the menace of terrorism and extremism continues to pose a grave threat to Pakistan and endanger peace and security of the entire SCO region and SCO family. We condemn terrorism in all its forms. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामला शंघाई ताउन तंजीम इजलास में उठा दिया। इजलास से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी खिते के अमन के लिए खतरा है। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान पड़ोसियों से मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। अफगानिस्तान में अमन खिते के लिए अहम है। ईरान पर इसराइल के बिला जवाब जारियत काबिल मज़म्मत और काबिल कबूल नहीं है। गजा में मुजालिम और भूख हमारे ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म है। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के एलामिये में जाफर एक्सप्रेस खसार हमलों पहलगाम वाक़े की मजम्मत, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई। एलामिये में कहा गया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्द गिरोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। हर कौम को आज़ादी से अपने सियासी, समाजी और इक़्तिसादी रास्ते का इंतखाब करने का हक हासिल है। पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी में सरहद पार सहूलतकारी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश करता आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तियानजिन में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म का सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ईरानी सदर का पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अज़म। सैलाब में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान के कई इलाकों में 6 शिद्दत का ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, मर्दान और दीगर शहरों में झटके महसूस किए गए। चकवाल, टेक्सला, हंगू, मालाकंड, सवात, मानसहरा, एबटाबाद और दीगर शहरों में भी ज़लज़ला। जनाब आला, ये हर दफ़ा आता है, हम कहते हैं जी बिलियंस का नुकसान हो गया है, इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। कभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी के और ममालिक को अपील करते हैं, लेकिन अपने जो हमारे अमाल जो हैं उनको ठीक नहीं करती। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मदद मांगते हैं मगर अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। आबी गुज़रगाहों पर घर और होटल बना रखे हैं। यह कुदरती नहीं, इंसानों की बनाई हुई आफत है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में फट पड़े। कहा, लोगों ने नाले भी नहीं छोड़े, वहाँ घर बना लिए। दरिया की गुज़रगाहों पर कब्जे हो चुके हैं। सियालकोट में दरिया के रास्ते पर आबादियाँ हैं। ख्वाजा आसिफ बोले, ये वक्त खुद एहतसाबी का है। डैम डिक्टेटर के दौर में बने। डैम कौमी इशू है, इन पर इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। नए डैम्स बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। बाराकू का इलाका डूब गया। सेक्टर G8, G9, G10 और G11 में सैलाबी सूरत हाल, दर्जनों गाड़ियां डूब गईं। नाला लई के अतराफ से इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया। सायरन बज गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब के बिफरे दरियाओं ने हर तरफ तबाही मचा दी। 2300 देहात ज़ेरे आब, 31 लाख अफराद मुतासर, 9 लाख से ज़्यादा अफराद की नकल मकानी, 35 अफराद जान से गए। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। हेड तरीमियों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 18 हज़ारी में बहाव, 5,51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 9 लाख क्यूसिक का रेला पहुँचने का इम्कान। रेला हेड संधानी के मुकाम पर पहुंचना शुरू। बंद में शिगाफ डालने की तैयारियां। हेड खानकी और कादिराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब।
दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलुज की गजबनाक लहरें बहावलपुर में तबाही मचाने लगी। सैलाबी रेला लोधरा में दाखिल, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब मुतासरीन का रिलीफ कैंपों में सहूलियात न मिलने का शिकवा। कहरोड़ पक्का के मकाम पर दरियाए सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा। चीचावती के मकाम पर दरिया रावी का 2 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला तबाही मचाने लगा। कमालिया में 1,70,000 क्यूसेक का रेला, मुतअद्दिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। मियां चन्नू में सैलाबी पानी ने 20 से ज़ायद बस्तियों का नामो निशान मिटा दिया। भारत का पाकिस्तान से एक बार फिर सिफारती सतह पर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल की भारतीय राबते की तस्दीक। सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक 28 अहम इदारों को इंतबाह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंके सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज की ऑपरेशन का दायरा-ए-कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों की जानों को बचाना है। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला का फ्लड फील्ड हस्पताल और मुल्हिका हिफाजती बंद का भी दौरा। मरीम नवाज तरीमू बैराज पहुँच गई और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। पंजाब सुपर फ्लड की जद में है। 35 अमवात हुई। 48 घंटे बहुत अहम हैं। साहिवाल मुल्तान जंग हाई अलर्ट पर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने पर गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। बर वक्त इंतजामात के बायस ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। 3.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। पंजाब के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, तकलीफ़ों का अजाला करेंगे। सैलाब पर सियासत या गंदा प्रोपोगंडे का जवाब नहीं देना चाहते। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना। झंग और चनियोट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। अटारी, हेड सुलेमान की, रेनाला खुर्द, जिंदाका, ओकाड़ा और साहिवाल में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। झंग और दीगर इलाकों में ड्रोन कैमरे की मदद से सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्विलेंस ऑपरेशन। कई शहरी और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चिश्तियाँ की दरियाई बेल्ट पर भी ड्रोन कैमरे की मदद से मुतासरीन की तलाश। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रेले सिंध की तरफ बढ़ने लगे। पनुआकिल के कई देहात में पानी दाखिल। इलाका में किनों की अपनी मदद आपके तहत मुंतकली। दादू में 3 यूनियन काउंसिल्स में पानी दाखिल हो गया। दर्जनों गाँव ज़ेर आब। कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। नुशहरो फेरोज के नवाही गाँव सबब अवड़ू में 2 बच्चों समेत 3 अफराद बारिशों से जमा पानी में डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। मुल्क गैर मामूली सूरत हाल से 2-4 है। तरीमू बैराज से 5,50,965 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गुडू तक सैलाबी रेला पहुंचने में 2 रोज लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान आर्मी और नेवी से मदद मांगी है। इंसानी जानों को बचाना वलीन तरजीह है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी बनाना होगी। वज़ीर आला सिंध का सूबाई सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाब से बचाव के इंतजामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से 819 अमवात। जाँ बहक होने वालों में 123 खवातीन और 203 बच्चे शामिल। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 1111 अफराद जख्मी हुए। 8658 घर मुतासिर। 2000 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह हो गए। 104 हेल्थ मराकज़ और 6138 लाइफ स्टॉक भी मुतासिर।
पंजाब हुकूमत का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ इमदाद भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का फुरकान अहमद खान की खिदमात को खराजे तहसीन कहा। मुश्किल तरीन हालात में अवाम की मदद करते हुए जान का नजराना पेश करने वाले हकीकी हीरो हैं। फुरकान अहमद की फर्ज शनासी याद रखी जाएगी। पब्लिक न्यूज सैलाब ज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे देहात से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज पर पल पल की खबर। पाकिस्तान और चीन का मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में होंगटा सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन से मुलाकात। कहा पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी मुस्बत रही है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद में इजाफा। हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती ताउन मज़ीद मजबूत होगा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की सजाओं के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें दायर। थाना शादमान हमला, शेरपा पुल पर जलाओ घेराव, जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात में सजा मुअत्तल करने की सदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। अदालत हतमी फैसले तक रिहाई का हुक्म दे।